नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। रस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं वीर रस को। जैसा कि जितने भी एग्जाम आप देखते हो जहां हिंदी पूछी जाती है वहां रस, छंद, अलंकार, संधि, समास से संबंधित प्रश्न सर्वाधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। उससे ज़्यादा अधिक मात्रा में अगर देखा जाए तो वर्तनी और शब्द भेद अर्थात पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, समुच्चारित, भिन्नार्थ शब्द, ऐसे शब्दों का ज़्यादा वेटेज देखने को मिलता है। फिर भी रस, छंद, अलंकार इसके बाद में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी स्थिति को देखते हुए हम जितने गहन तरीके से इनका अध्ययन कर सकें और जितने आप उदाहरण देखेंगे और उसको समझेंगे, उसके अनुभाव, विभाव, संचारी भाव को आप समझेंगे तो रस तक आप पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए आज आते हैं, सबसे पहले वीर रस के बारे में बात करते हैं। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव आदि के संयोग से परिपक्व होकर रस के रूप में परिणत होता है तब वह वीर रस कहलाता है। देखिए ये जो उत्साह है, ये कैसे आता है? अगर ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि केवल और केवल हम ये सोचते हैं कि उत्साह केवल वीरता दिखाने से आता है, तो ऐसा नहीं है। वीर का मतलब क्या है? वीर वह है जिसके हृदय में उत्साह मौजूद है, वह किसी भी परिस्थितियों से लड़ सकता है, इच्छा शक्ति प्रबल होती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, उसे हम उत्साह कहते हैं। और ये बहुत तरीके से आता है, केवल युद्ध करने से नहीं आएगा, केवल जीतने से नहीं आता है। अब समझिए, नैतिक मूल्य भी आपके क्या होते हैं? उत्साह के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अर्थात अगर नैतिक मूल्य हैं आपके जीवन में तो आप अंदर से उत्साहित रहते हैं किसी भी कार्य को लेकर। तो हम किन किन चीज़ों के लिए उत्साहित रहते हैं या हमारे हृदय में न्यायोचित अहम की भावना जब आती है, जब आप धर्म कर्म की बातें करते हैं या आप धर्म कर्म के रास्ते पर चलते हैं, आप पूरा गीता का अध्ययन करते हैं तो आपको कर्म के बारे में बताया जाता है कि कर्म ही आपका धर्म है। जो व्यक्ति नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हो ऐसा व्यक्ति धर्म पुरुष कहलाता है। और धर्म कर्म की बातें जब हो या ऐसी रास्ते में हम चलें तो हमारे अंदर एक अहम की भावना होती है और वह अहम की भावना न्यायोचित होती है, जिसे हम गर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्व। अर्थात जिस चीज को करके आपको गर्व महसूस हो, सुन के आपको महसूस हो, गर्व की भावना आ जाए, उससे उत्पन्न होने वाला भाव जो होता है वो उत्साह होता है हृदय में। तो धर्म हो, आप किसी के प्रति दानता का काम करें, आप दान कर दें। कई बार आप देखना किसी जरूरतमंद की आप मदद कर देते हो तो आपके अंदर हृदय में एक स्वाभिमान प्रबल हो जाता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप जब किसी के लिए दान करते हो तब भी आपके हृदय में उत्साह बना रहता है। धर्म की बात करें, आप वीरता की बात करें, किसी के शौर्य का वर्णन हो, तब आपके हृदय में क्या होता है? आप या दया का भाव किसी के अंदर दिखाएं या कोई व्यक्ति दानशील हो, दयाशील हो, तो ऐसे व्यक्ति को देखकर भी हमारे मन में क्या होता है? उत्साह कि हम भी यह चीज करें। तो इसको आपको पहले समझना होगा, केवल युद्ध क्षेत्र की बात नहीं है। आपके जीवन में बहुत सारे युद्ध हैं, कुछ प्रत्यक्ष हैं और कुछ अप्रत्यक्ष। चलिए, श्रृंगार रस के साथ में स्पर्धा करने वाला वीर रस है। ये मैं नहीं, ये नाट्य शास्त्र में भरत मुनि कहते हैं। श्रृंगार और रौद्र तथा विभत्स के साथ वीर को भी भरत मुनि ने मूल रस में गिना है या मूल रसों में इनकी गिनती की है। वीर रस से ही अद्भुत रस की उत्पत्ति हुई है। आगे चल के आप जब पढ़ेंगे, है ना, आप रश्मि रथी पढ़ लें, जब अपने शौर्य का वर्णन करते हैं कृष्ण या दिनकर साहब उनका करते हैं एक विराट स्वरूप, या माता जब कृष्ण के मुंह में पूरे सकल ब्रह्मांड की माया और काया को देख लेती है तो चकित हो जाती है। तो वही वीर रस से ही उत्पत्ति किसकी होती है? अद्भुत रस की। इसका जो वर्ण है वो स्वर्ण है अथवा गौर के रूप में है और देवता इंद्र कहे गए हैं। यह उत्तम प्रकृति वालों से संबद्ध है तथा इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ये याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके भेद के बारे में चर्चा करते हैं कि हम वीर रस को कितने भेद होते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, एक होता है युद्ध वीर, अर्थात जब किसी के शौर्य का वर्णन हो, कोई ऐसा पुरुष जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो उसकी वीरता का, आप शिवाजी महाराज की बात कर लें, महाराणा प्रताप की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, तो ऐसे व्यक्तित्व को जब आप पढ़ते हो तो आप में युद्ध की वीरता देखने को मिलती है। शत्रु से लड़ने, जिस पर विजय प्राप्त करने के लिए तत्पर होने वाला, ऐसी पंक्तियों में युद्ध वीर होता है। धर्मवीर, जब धर्म कर्म की बातें हो, कृष्ण आए
है ना। और दरबार में धर्म कर्म की, या आप गीता आप पढ़ोगे तो वह सारी पंक्तियां, जितने श्लोक हैं वह धर्मवीर की उदाहरण है। ठीक है, उसी प्रकार से दयावीर है, जब दूसरों पर दया करने वाले, जरूरतमंदों का आप उनका सहयोग करने वाले, ऐसी पंक्तियां आप पढ़ेंगे वहां दयावीर होगा। साथ में दानवीर, जब आप दानशीलता देखें कहीं पर किन्हीं पंक्तियों में तो उसे हम क्या कहते हैं, दानवीर कहते हैं। यही क्या है, वीर रस के भेद बताए गए हैं। और देखिए मैं बार बार कहता हूं कि अभी तक रस की प्रकृति है, यदि आप मेंस लिख रहे हो, वनडे एग्जाम तो ठीक है, अगर आप मेंस लिख रहे हो तो इनको आपको पढ़ने बहुत जरूरी है, आगे चल के प्रश्न की प्रकृति ऐसी बन सकती है। चलिए आ जाते हैं अव्यय की, अगर बात करते हैं। अवयव है, स्थायी भाव है आपका उत्साह, आलंबन एक विषय होता है, हमने पहले ही पढ़ा है, तो विषय वीर पुरुष होगा, वह दानता में हो, धर्म में हो, कर्म में हो, शौर्य में हो। ठीक है, आश्रय, आलंबन वह व्यक्ति जिसके हृदय में ये हो। तो देखिए अत्याचारी कोई व्यक्ति है, अत्याचारी शत्रु है, वह विषय होगा, उसके कारण आपके हृदय में या जिसके भी हृदय में उत्साह आए उसे लड़ने के लिए। धर्म है, दानता है, दया है आदि को देखकर जिसके हृदय में क्या हो जाए विषय, इन विषयों को देखकर आपके हृदय में यदि उत्साह, मोटिवेशन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव को स्थायी रस के वीर रस कहते हैं। उद्दीपन क्या करेंगे, शत्रु का पराक्रम देखकर, विरोधी को देखकर, शत्रु का अहंकार को देखकर, रण में बजने वाले वाद्य यंत्र है, हुंकार है, ठीक है, यश की इच्छा रखने वाले, चाह रखने वाले, है ना। तो ऐसे उद्दीपन आपको क्या करेंगे, आपके भावों को भावोद्रित करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है आपका, ठीक है, संचारी भाव। चलिए ये नीचे लिख गया है, तो संचारी भाव क्या है आपके, ये अनुभाव है, ये लिखा है अनुभाव। अनुभाव कौन कौन से हैं आपके, ठीक है, कांपना, धर्म अनुकूल आचरण करना, पूर्ण उक्ति है, प्रहार करना, रोमांच है, रोंगटे खड़े हो जाना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अनुभाव होगा। संचारी भाव क्या है, आवेग है, उग्रता है, गर्व है, औत्सुक्य है, चपलता है, घृति है, मति है, स्मृति है, उत्सुकता। और देखिए एक संचारी भाव हमेशा निहित होता है, वो होता है क्या, गर्व। वीर रस में हमेशा आपके हृदय में गर्व संचरित होता रहेगा। चलिए आगे बढ़े, अब आते हैं उदाहरण के बारे में पढ़ते हैं, वीर रस का उदाहरण। अब यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की फोटो है, आप देखेंगे कि किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता दिखाई। हम पढ़ते आए हैं 1857 की क्रांति में, उनको लेकर जैसे ये एक आला छंद लिखा गया है ना, आला छंद है ये, है ना। कर्म वाल घूमती रानी बनी शक्ति सक। अब किसके शौर्य का वर्णन हो रहा है, रानी लक्ष्मी जी की, इनके शौर्य का वर्णन हो रहा है, अर्थात इनने जो वीरता दिखाई है उसके बारे में कवि कह रहा है, कर्म में गह कावाल घूमती रानी बनी शक्ति सकार। आज रानी को देखकर कैसे हमें प्रतीत हो रहा है, जैसे वह साक्षात दुर्गा का स्वरूप हो, शक्ति का स्वरूप हो। इसलिए आला छंद में लिखा गया है, कर्म में गह कावाल घूमती रानी बनी शक्ति साकार, सिंह वाहनी शत्रुघातनी। ऐसी है, कैसे हैं, जैसे दुर्गा माँ निकलती हैं और शत्रुओं को क्या कर देती हैं, वध कर देती हैं, उनके बारे में लिखा है। तो सिंह वाहनी शत्रुघातनी, सी करती थी अरिसंहार, अरिसंहार, अरिसंहार ऐसा होगा, शत्रुओं का संहार करती थी। अश्ववाहिनी बांध पीठ पे, है ना, पुत्र को क्या करती थी, पीठ पे बांधकर क्या करती थी, चारों ओर दौड़ लगाती थी अपने घोड़ों के माध्यम से। ठीक है, अंग्रेजों के छक्के छूटे, दुश्मन का कुछ चला ना जोर। अब यहां पर आपको देखेंगे तो किसका वर्णन हो रहा है, रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य का वर्णन हो रहा है ना। एक पंक्ति हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब आपको शौर्य का वर्णन मिले, किसी के शौर्य का वर्णन मिलता है तो वह क्या कहलाता है, युद्धवीर के अंतर्गत आता है। ये किसका भेद है, युद्धवीर का। ठीक है, आगे पंक्ति आ जाते हैं, अगले उदाहरण देखेंगे। अब यहां पर शिवाजी महाराज लिखे हैं, भूषण जी की ये कविता है ना। सजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी सर, जा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, नदी मद मद गैबरन में रलत है, ऐल फैल खेल भैल खगन खलक में गैल गैल, गर्जन की ठैल फैल सैल उसलत है, तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा परवारा यो लत है। जब शिवाजी महाराज युद्ध में निकलते हैं, कैसे करते हैं, युद्ध में निकलते हैं तो चतुरंगी सेना सजी हुई होती है,
जितने नगाड़े बेहद हुंकार बजते हैं उतने सुनाई देते हैं। नदी में जो हलचल होती है, कीचड़ों में जो हलचल होती है, वह साफ स्पष्ट दिखाई देती है। अर्थात उनके चलने से पूरा जो आसपास का वातावरण है वो कैसे होने लगता है, हिलने लगता है, गरजने लगता है। अब यहाँ पर किसके, शिवाजी महाराज के शौर्य का वर्णन किया गया है। तो यह भी क्या है, युद्ध वीर का उदाहरण है। आगे उदाहरण देखेंगे। ठीक, अब यहां पर लिखा है रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी के अंतर्गत तीसरे सर्ग का भाग 3 है, जिसमें कृष्ण की चेतावनी नाम से आपने कई बार पढ़ा होगा। तो कृष्ण देखते हैं कि जो निराश्रित हैं, जिन्होंने 14 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास काटकर आज लौट कर आए हैं, उनके हक दिलाने के लिए एक दूत बनकर दुर्योधन के दरबार में जाते हैं। तो दिनकर साहब लिखते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाव पानी पत्थर पांडव आए कुछ और दिखा। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए। तो यहां लिखा है कि जब पांडव वर्षों तक तप कर कष्ट सहकर कहां लौट कर आते हैं, अपना अज्ञातवास और वनवास पूर्ण करके लौट कर आते हैं, तब मैत्री की राह बताने के लिए, ताकि महाभारत का युद्ध ना हो और धर्म अनुकूल बात हो जाए और सारे लोगों को क्या मिल जाए, अपना अपना हिस्सा। इसलिए मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या कहते हैं, दो न्याय अगर तो अधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो देव केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं सुखी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। हंसी मतलब तलवार। दुर्योधन मतवाला था, किंतु दुर्योधन वह दे ना सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पे आता है, पहले विवेक मर जाता है हरि ने। अब यहां पर जैसे ही पंक्तियां खत्म होंगी तो यहां देखिए, यहां धर्म की बातें हो रही हैं। कैसे हो रही हैं, नैतिक मूल्य की। तो यहां तक क्या है, कौन सा रस है, अगर मैं बात करूं तो यहां पर वीर रस है, लेकिन कौन सा, धर्म वीर है, क्योंकि यहां पर नैतिकता की बात हो रही है कि नैतिक मूल्य क्या है, धर्म क्या है, आपका धर्म क्या कहता है। तो यहां तक जो पंक्तियां आती हैं वह कैसी आती हैं, वीर रस की आती हैं, और कौन सा, धर्मवीर की पंक्तियां हैं। लेकिन जैसे ही इसके बाद पंक्तियां आती हैं कि हरि ने भीषण हुंकार भरा, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अब यहां से रौद्र रस चालू हो जाता है, क्योंकि अब उनको क्या होता है, क्रोध आ जाता है। तो यहां तक की पंक्तियों में क्या है, धर्मवीर है। और उसके बाद दिनकर साहब ने इतना अच्छे तरीके से रसों का जो संयोजन किया है, वीर रस के सारे भेद अगर आपको देखें तो यहां देखने को मिल जाते हैं। धर्मवीर की अगर बात करोगे तो आप सप्तम सर्ग में जब भाग 3 पढ़ोगे तो अश्वसेन और आप कर्ण का संवाद पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको धर्म पुरुष अर्थात धर्मवीर का उदाहरण मिल जाएगा। तो ये पंक्तियां जो हैं ये किसकी हैं, धर्मवीर की है। कौन सी है, धर्मवीर। तो यहां पर वीर रस है, लेकिन कैसा है, धर्मवीर की बात है। चलिए आगे आए, अगला उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, पिछली पंक्तियों में मैंने आपको पढ़ाया था कि करुण रस में एक उदाहरण बताया था कि करुण रस में सुदामा फटेहाल कृष्ण के दरबार में पहुंचता है, और सुदामा चरित जो नरोत्तम जी ने लिखा है, तो नरोत्तम जी बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखते हैं कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पक दो। इस परिस्थिति में देखने के बाद हमने करुण रस लगा दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यह होता है कि जब नाना प्रकार के पोशाकों से, व्यंजनों से सुदामा जी की आवभगत की जाती है। इसके बाद देखते हैं कि निरंतर एक पोटली जो है सुदामा छुपाए हुए होता है। कृष्ण जिद्दी होते हैं, नटखट होते हैं, कृष्ण उसे निकालते हैं कि देखो तो मैंने भाभी के लिए क्या भेजा है। पोटली में देखते हैं भुंजे हुए चावल होते हैं। उन्होंने सोचा ठीक है कि मैं इसे छिपा दूं, नहीं ये सोचेगा कि यार मैं तो क्या सोच के आया था, लेकिन वो उसकी मनसा समझ जाते हैं कि भाभी ने ये पोटली में चावल क्यों भेजे हैं, अपनी दरिद्रता का बखान करने के लिए।
क्योंकि सुदामा तो मांगेगा नहीं। ऐसी परिस्थिति में जैसे एक मुट्ठी खाते हैं, एक लोग दान कर देते हैं, दूसरी मुट्ठी खाते हैं, दूसरा लोग दान कर देते हैं। कहते हैं नारी या पुरुष को बचा लेती है। यही इसी स्थिति में लक्ष्मी जी आती हैं, अर्थात रुक्मणी जब आती हैं और हाथ पकड़ लेती हैं और तीसरी मुट्ठी खाने नहीं देती, क्योंकि अगर बैकुंठ लोक भी दान कर दिया तो हम रहेंगे क्या। तो यहीं पर एक और सवैया छंद लिखा है नरोत्तम जी ने कि हाथ गए हो प्रभु को कमला कहे नाथ कहाँ तो मैंने चित्त धार। हाथ पकड़ते ही लक्ष्मी जी कहती हैं, रुक्मणी जी कहती हैं, कमला पर्यायवाची है, कहती हैं कि तुमने क्या अपना चित्त खो दिया है, क्या सुध बुध खो बैठे हो। अंदुल खाए मुट्ठी दुई दिन कियो तुम मैंने दुई लोक भी। दो मुट्ठी खाने के बाद आपने दो लोक ध्यान कर दिया है और अब आप क्या करने जा रहे हो, खाए मुट्ठी तीसरी नाथ कहां निज आस, कहां निज बास की आस बिसारी। यार आप तीसरी मुट्ठी खाने वाले हो और अपने आप को क्या करने जा रहे हो, भिखारी। तो लास्ट लाइन लिखी थे, रंग कहीं आप सामान कियो तुम चाहते आपा ही हो तो भिखारी। हाथ गए हो प्रभु को कमला कहे नाथ का तो मैंने चित्त धारी। अब यहां पर क्या दिख रहा है हमें, दान दिख रहा है। अर्थात यह कौन सा उदाहरण है, दानवीर का उदाहरण है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दानवीर। इस तरीके से हमने भेद पढ़े। वीर रस के जो 4 भेद हैं वो महत्वपूर्ण है कि पहले नहीं पूछे गए, हो सकता है आगामी परीक्षाओं में ये पूछ ले। तो आशा करता हूँ आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से हमारी कक्षाओं में बने रहें और जो भी समस्या है उसे कमेंट्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमें। जो भी समस्याएं हैं या आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें किस प्रकार से प्रकृति बन सकती है, और बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो वैकल्पिक प्रश्न है उसको लेकर भी मैं सीरीज लेके आऊँगा कि हिंदी जहाँ पर भी पूछी जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट GRF से लेकर वर्ग 3 तक जो हिंदी पूछी जाती है वहाँ तक की मैं आपको हिंदी करा दूंगा। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।